हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आपने पार्ट 1 देख लिया है जिसमें हमने करंट अफेयर्स राजस्थान का कवर किया था। उसका हम पार्ट 2 लेके आए हैं जिसमें हम प्रादेशिक घटनाक्रम को कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बचा हुआ राजस्थान का करंट अफेयर है वो हम इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम और भी कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपकी आर्थिक समीक्षा को लेके बात करेंगे, जिसमें हम आर्थिक व्यवसाय या फिर आर्थिक जो करंट अफेयर्स हैं उसको लेके जागरूक होंगे। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक बात कर लिया था, आगे बात करते हैं। हाँ, और करंट अफेयर्स ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपके राजस्थान जीके में मैंडेटरी पेपर होता है राजस्थान में होने वाले पेपर्स में। ठीक है, तो उद्योग बाजार एवं वाणिज्य में देखें तो देखिए, भारत देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एक्ट लागू किया है जिसका नाम है फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन अधिनियम 2019। इसमें बिना किसी प्रशासनिक बाधा से आप कई प्रकार के उद्योगों को कर पाएंगे। जैसे इस अधिनियम के तहत अब किसी भी इस प्रकार की इकाई जैसे MSME इकाई को राजस्थान सरकार से 3 वर्ष तक का किसी भी प्रकार का परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमिशन काफी लेंथी प्रोसीजर होता है और थकाऊ होता है बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, उद्योगों की सरल स्थापना और राज्य के सभी वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार में और अवसर दिलाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसमें ऋण प्रदान किए जाएंगे कम ब्याज पे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हम राज्य में औद्योगिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 को जारी किया गया है 19 दिसंबर 2019 को। देखिए, ये जो फिक्स डेट है ये डेट आप एक बार देख लीजिए, बाकी याद तो नहीं रहने वाली हैं। इतनी सारी योजनाएं इतनी सारी डेटों को रही हैं, मेन हैं जो आप याद कर सकते हैं, जो कि मैंने अलग से एक वीडियो में बनाई हुई है, फ्लैगशिप कार्यक्रम और राजस्थान सरकार की नवीनतम परियोजनाएं। ठीक है, अब निवेश को देखने के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना लाई गई है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान में राज्य सरकार ने एक राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी की अनुज्ञापन अधिनियम 2011 में संशोधन करते हुए वन स्टॉप शॉप प्रणाली कर दी गई है। ठीक है, और इसकी स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जा रहा है, जो कि उद्योग से संबंधित जो भी आएंगे उन्हें तुरंत प्रोसीजर को तुरंत कंप्लीट करेंगे। वो मंत्रिपरिषद वहां पे कोई भी इन मंत्रिपरिषद का वहां पे कोई भी क्या नहीं रहेगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। ओके, बात करते हैं राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना हेतु अधिसूचना दिनांक 8 नवंबर 2019 को जारी की गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं, जैसे हस्तशिल्प है, राजस्थान के जितनी भी कलाएं हैं, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं। ठीक है, तो उनकी जानकारी पंजीयन के अभाव में निर्यात में जो आप एक्सपोर्ट करते हो उसमें दिक्कतें आती हैं, तो उस चीज को देखा जाएगा कि निर्यात संवर्धन परिषद है वो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके आपके एक्सपोर्टेशन को बढ़ावा दे। तो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना आपको याद रखनी है। दूसरा बात करें, राज्य में उद्योगों के विभिन्न विभागों से संबंधित विवादों को त्वरित गति से संभालने के लिए सुलझाने के लिए द्विस्तरीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म 11 जुलाई 2019 को बनाया गया है। जितने भी विवाद होते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेके हो, चाहे किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट हो, तो उसे द्विस्तरीय डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, ताकि निपटारा तीव्र गति से हो। अब इसके तहत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगा और जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इन विवादों का निस्तारण किया जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य में CSR फंड के सदुपयोग हेतु राजस्थान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व प्राधिकरण का गठन किया गया है। ये आपको बेसिक सी याद ही रखनी है, इसमें कुछ भी बताने का नहीं है। अब देखिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। अब कहाँ पे किए गए हैं, तो देखो, MSC औद्योगिक क्षेत्र रघुनाथपुरा अजमेर में, उनियारा टोंक में, बड़गांव सिरोही में विकसित किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। तो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कौन से 3 जगहों पे आपके ये MSC की इकाइयां खोली जा रही हैं, तो रघुनाथपुरा अजमेर, उनियारा टोंक और बड़गांव सिरोही में। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। देखिए,
RICO द्वारा माह जुलाई 2020 में बच्चों की देखभाल की सुविधा हेतु पालना घर की स्थापना हेतु भूमि आवंटित की है और इसमें राजस्थान सरकार को ₹1 टोकन लीज राशि पर भूमि आवंटन औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित आवंटन दर पर दिए जाने के प्रावधान किए गए हैं। तो ये आप एक बार देख सकते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आगे बात करते हैं। देखिए राजस्थान पर्यटन नीति मेन इंपॉर्टेंट है, 2020 को कब लागू किया गया ये आपको याद रखनी है, 9 सितंबर 2020 को, ठीक है, क्योंकि राजस्थान पर्यटन से काफ़ी अच्छी इकोनॉमी अर्जित करता है। अब देखिए ये कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य सरकार एवं HPCL का संयुक्त उद्यम कौन सा है, वो राजस्थान रिफाइनरी से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना 55 जिला बाड़मेर में है। तो इसका पूछते हैं कि कहाँ की संयुक्त परियोजना है, तो राज्य सरकार की और HPCL की, ठीक है, ओके। अब इसकी नियमित समीक्षा हेतु माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 4 नवंबर 2020 को मंत्रीगण एवं अधिकारीगण की समिति का गठन किया गया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1987 संशोधित अधिनियम 2020 राजस्थान विधानसभा से 7 मार्च 2020 को पारित किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको देखिए। पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर कई सारे सेवा क्लिनिक खोले गए हैं, जैसे जनता क्लिनिक खोले गए हैं, उसी तरह से जो वन स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करते हुए विशेषकर महिलाओं और बच्चों को सहायता उपलब्ध करवाते हैं, जैसे वन स्टॉप क्लिनिक बोलते हैं सिर्फ पंचायत समिति पर, ठीक है। और जैसे जनता क्लिनिक किए गए हैं वो बड़े स्तर पर किए गए हैं। अब स्वायत्त शासन या आवासन मंडल से संबंधित है, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रदेश के सभी 2 से 13 निकाय नगरीय निकाय, तो आपको याद रखना है नगरीय निकाय कितने हैं टोटल, 213 आपको काउंटिंग याद रखनी है। हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था नगर निगम कितने हो चुके हैं, 7 से 10 हो गए हैं, क्योंकि अब 3 स्थान पे 2-2 नगर निगम आपको देखने को मिलेंगे, एक तो कोटा, एक जयपुर और उदयपुर, सॉरी जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन 3 जगह पे आपको 2-2 नगर निगम दिखाई देंगे। अब देखिए 20 अगस्त 2020 को ये राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि आती है, उससे सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस दिन इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ किया गया है और इस योजना की मुख्य खास बात है कि आपको 8 रुपए में तो क्या मिलेगा, नाश्ता मिल जाएगा और 12 रुपए में आपको भोजन प्राप्त हो जाता है और कोई भी भूखा ना सोए, इसका मेन थीम हो जाता है, ओके। अब देखिए 17 नगर पालिकाएं 19 जून 2020 को घोषित की गई हैं नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका किस किस स्तर पर होती है, आपके जनसंख्या के स्तर पर है, जिसमें शायद 5 लाख जनसंख्या से कम का स्तर है, फिर उससे बड़ी होती है आपके नगर निगम और सबसे बड़ा होता है, सॉरी, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। नगर निगम सबसे बड़ा होता है जो जिला स्तर पे होता है, ओके। अब देखिए 19 जून 2020 को घोषित की गई हैं, जैसे बस्सी जयपुर, पावटा जयपुर, लक्ष्मणगढ़ अलवर, रामगढ़ अलवर, बांसुन अलवर में, मंडावरी दौसा, भोपालगढ़ जोधपुर, जावाल सिराही, सीकरी भरतपुर, उज्जैन भरतपुर, धौलपुर में भसेड़ी धौलपुर, सपोटरा करौली, सुल्तानपुर कोटा, अटरू बारा, श्री गंगानगर में है लालगढ़ जाटान और भामनवास सवाई माधोपुर में। इन स्थानों पे आपकी 17 नगर पालिकाएं 19 जून 2020 को घोषित की गई हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए विधानसभा भवन में एक आधुनिक डिजिटल म्यूजियम का निर्माण करवाया जा रहा है, जहां पे आपको राजस्थान की जो मुख्य हस्तियां हैं उनको दिखाया जाएगा, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ये मेनली किया जाएगा प्रथम और द्वितीय तल, विधानसभा के प्रथम और द्वितीय तल पे। तो राजनीतिक आख्यानों को प्रदर्शित करेगा महापुरुष राजस्थान के निर्माण में जो भागीदारी रखते थे, ओके ओके। देखिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की 3 बड़े शहर वापस आ गए, जयपुर, जोधपुर और कोटा में जनसंख्या में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखते हुए यहाँ पे इन्होंने निर्णय लिया, राज्य सरकार ने नगर निगम खोलते हुए 2-2 नगर निगम रखने का। 18 अक्टूबर 2019 को जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम नए गठित किए गए हैं। अब पूछा गया PM स्वनिधि, PM स्वनिधि ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत विक्रेता हैं, रेडी वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, पान वाले हैं, फुटकर व्यवसायी हैं, उनको व्यवसाय की उनकी पुनर्स्थापन के लिए 7% ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण बैंकों के माध्यम से स्वीकृत कराया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक स्वावलंबन को बढ़ावा देता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को द्वारा विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कर लिया गया है, जो कि आंध्र ओज़ोलो ने
ये पत्र दिया था। अब देखिए नगरीय विकास में देखें तो मेट्रो फर्स्ट बी का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 23 सितंबर 2020 को किया है, मेट्रो फर्स्ट बी, और इसमें मेट्रो सेवा का विस्तार होगा, बड़ी चौपड़ तक हो गया है। ठीक है, देखिए कोटा शहर में चल रहे डेयरी व्यवसाय और पशुपालकों को सुव्यवस्थित रूप से बसाने के लिए न्यास द्वारा देवनारायण एकीकृत आवास योजना विकसित की जा रही है। देवनारायण एकीकृत आवास परियोजना, और एक परियोजना थी जिसमें सहकारी दुग्ध फर्मों को दूध सप्लाई करने पर पशुपालकों को 2 रुपये प्रति लीटर एक्स्ट्रा मिलता था, वो थी आपकी, बताइए कौन सी थी? दुग्ध संबल योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध पालक संबल योजना, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए आवासन मंडल ने क्या किया है, 4 दिसंबर 2019 से प्रत्येक बुधवार को बुधवार नीलामी उत्सव आयोजित किया जाता है। ठीक है, राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सांगानेर, जयपुर में सांगानेर के अंतर्गत हल्दी घाटी मार्ग स्थित सेक्टर 16 में पन्नादाय सर्किल के पास में एक कोचिंग हब, बहुत बड़ा कोचिंग हब विकसित किया जाएगा, जहाँ पे किया जा रहा है, और इसका शिलान्यास किया गया है 22 अगस्त 2020 को। तो याद रखना आपको, हल्दी घाटी मार्ग स्थित सेक्टर 16। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए मानसरोवर योजना में सिटी पार्क का विकास किया गया। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी कही जाती है मानसरोवर, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे बड़े सिटी पार्क को, जयपुर में सबसे बड़े पार्क सिटी पार्क को विकसित करने की महत्वाकांक्षी परियोजना को क्या किया है, शिलान्यास किया है। ओके, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में आते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए राजस्थान सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण बायोडीजल के उत्पादन और भंडारण के लिए राजस्थान जैव अधिनियम 2019 जारी किया गया है, और देश में ऐसा करने वाला, ये नियम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचायती राज संस्थानों के चुनावों में न्यूनतम शैक्षणिक योजना की शर्त को हटाने का प्रस्ताव 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में पारित कर इसकी अधिसूचना 22 फरवरी 2019 को जारी की गई है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये मैंने इंपॉर्टेंट है, ये हमने एक और बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ रहे हैं। 15 अक्टूबर 2020 को पहली बार राजस्व दिवस का आयोजन किया गया। अब हर वर्ष 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देखिए राजस्व अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन तहसीलों में सभी फसलों की ऑनलाइन गिरदावरी की जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। राजस्व अधिकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। अब स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य में 85 सतत प्राणी के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। तो ये कुछ पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम सिंचाई पे। तो नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना, जो कि आपको पता है फव्वारा सिंचाई पद्धति से जहाँ पे होती है, वहाँ पे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। परवन परियोजना से क्षेत्र में, परवन पर सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, आपके 12 में है। और सिंचाई सुविधा, पेयजल, वन्य अभ्यारण्य और तापीय विद्युत परियोजना हेतु जल उपलब्ध होगा। ठीक है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना की बात करें तो यहाँ पे धौलपुर, राजा खेड़ा, सैंफ के इतने गांव में, इतने हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकेगी। ओके, नवनेरा बैराज परियोजना पर इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ये सब चीजें आप भूल जाएंगे। ओके, देखिए राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2018 में राज्य को प्राप्त 18वां स्थान के विरुद्ध 2020 में अब की बार राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी परियोजना में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ई पेंशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के जितने भी पर्सन हैं ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट भेज पाएंगे, और जिनसे उनका प्रकरण है डायरेक्टली किया जा सकेगा, जिससे समय और व्यय की बचत होगी, परेशान की भी बचत होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में बने अभिलेख म्यूजियम का ई उद्घाटन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2020 को। ध्यान रखना 20 अगस्त 2020 को ये किया गया है। अब बात करते हैं सुशासन। तो सुशासन में देखिए राज्य एवं जिला स्तर पर अपराधों को रोकने हेतु, पर्यवेक्षण हेतु, ट्रायल के निकट पर्यवेक्षण हेतु हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट स्थापित की गई है। आर्थिक अपराधों के लिए साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट स्थापित की गई हैं। ये ट्रायलॉजी के लिए है। ठीक है, एक तरह से ट्रायल लेके देखते हैं इसमें कितना काम करता है।
देखिए, अलवर जिले में से नवीन भिवाड़ी जिले का गठन, थानागजी में नवीन वृत्त कार्यालय का सृजन और चूरू जिले में सुजानगढ़ में नवीन अपराध अन्वेषण शाखा की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 2020 को माननीय मंत्री मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जन सूचना पोर्टल है, जन सूचना पोर्टल, जिस पे आप सारी योजनाओं को देख पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है। ई मित्र प्लस मशीन है, जिससे ई मित्र की सेवाएं प्रदान करने वाली ऐसी मशीन है जिसमें आमजन स्वयं ही बैंक एटीएम की भांति विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकता है। कोरोना प्रबंधन की बात करें तो देखिए, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। ओके, राज्य की प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से संबंध मुख्य चिकित्सालय में लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट स्थापित किए गए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की अब की बार सप्लाई कम होने की वजह से कोरोना की सेकेंड वेव ने हमने कई सारे क्षति पाई है, उसकी वजह से अब ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। ओके, देखिए, कोविड-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जो निराश्रित परिवार हैं जिनके पास में कोई जॉब नहीं रहा है, उनके लिए 10 किलो प्रति व्यक्ति गेहूं, 2 किलो प्रति परिवार चना उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार का ध्येय है कोई भूखा नहीं सोए, उसके अंतर्गत भी कई चीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं। ओके, तो ये सारी हो जाते हैं। अब अवार्ड की बात करते हैं। ये घटनाक्रम हो गया। अब अवार्ड कौन कौन से राज्य को मिले हैं तो वो देखते हैं हम। तो देखिए, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में राज्य की एक जिला परिषद को 50 लाख, तो ये चीजें ध्यान देने वाली नहीं है। आगे बात करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत उत्तम राज्य की श्रेणी में राजस्थान राज्य को सम्मानित किया गया है। ठीक है, उत्तम राज्य की श्रेणी में। ओके, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सर्वश्रेष्ठ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये सारे आप अवार्ड देख सकते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतने। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमारे अवार्ड हो जाते हैं और यहाँ पे हमारे प्रादेशिक घटनाक्रम है वो पूरा हो गया। इससे आगे आपके क्या राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू होगा। नर्मदा नहर परियोजना और 20% से अधिक जल दक्षता वृद्धि श्रेणी के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर तंत्र में तेजपुरा माइनर पर, तो ये ज़्यादा आप मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रही है। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है प्रादेशिक घटनाक्रम वन लाइनर, जो कि मूमल से संग्रहित किया गया है। आई होप गाइस आपने करंट है जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखे होंगे, योजनाएं देखी हमने, कुछ आर्थिक सामग्री से संबंधित करंट अफेयर देखे हैं। आगे हम आर्थिक समीक्षा को लेके वीडियो बनाएंगे। थैंक्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।